वीडियो भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, हम्म। जब उन्होंने जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में अपने जलसे में आए लोगों को संबोधित किया था कि आप लोग मुझे वोट दें, मैं चिट्टा रियासी से खत्म करूंगा। और छोटे छोटे बच्चे जो इसी यही डायलॉग था, छोटे छोटे बच्चे जो चिट्टे की लत में लग रहे हैं, सबसे पहले मैं चिट्टे को खत्म करूंगा, आप मुझे वोट दे दीजिए। सोशल मीडिया हैंडल से वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। अच्छा। और आज आपने देखा जम्मू में आज कितनी ज्यादा वीडियो जो वायरल हुई है, रियासी के एक नौजवान की, इतना अच्छा बेहतरीन लड़का था वो, उसके समझाने से 10-100 लड़के समझते थे कोई टाइम, वो इतना बेहतरीन लड़का था, लेकिन ना जाने वो ऐसी कौन सी गलत संगत में पड़ा और वो चिट्टा जो है वो लेना कंज्यूम करना शुरू कर गया। और आज जो है वो चोरी चोरी इल्जाम नहीं, चोरी की उसने खुद भी माना है ऑन कैमरा। करणदीप जो है वो सर्च करता है कि कहाँ पे ये काम होने वाला है, उसे ठीक 1-2 दिन पहले जाकर जो है उसका पूरा मुआयना करता है, उस पर वीडियो बनाता है और अगले दिन वो काम। जो देख लीजिए आप, जो बारादरी रोड खराब था, कितनी बार जो है वो मैंने इसके ऊपर बात की और अधिकारियों को बार बार जो है वो बोल बोल करके वहां पर तारकोल डलवाई। क्या ये जीते हुए विधायक एक फोन करके एक्सिन को ये बोल नहीं सकते थे कि यहाँ पर तारकोल डलवाओ? मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं अगर बिना पावर के काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, तो ये तो लोग पावर। महबूद हिंद और इस समय हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए करणदीप सिंह हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। इनके लगातार आप लोग जानते हैं इलेक्शन खत्म हो चुकी है, जहां पे इस समय नेताओं को जाना चाहिए था वहां करणदीप सिंह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। करणदीप, क्या मंशा है, क्या आइडिया है, क्या सोच रखी है? इलेक्शन खत्म हो चुकी है, लोगों के बीच जा रहे हैं, अब मुद्दे हल करवा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शंस तो 5 साल के बाद आएंगे, लेकिन 5 साल अगर आप लोगों के बीच में रहोगे तो कहने का जब चुनाव होंगे तो लोगों के बीच दोबारा जाने के योग्य तो बनोगे। कम से कम लोगों को एक एक्सपेक्टेशन होती है नेता से, जब वो वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद अभी तक की यही रिवायत रही है कि नेता दोबारा उनको नहीं दिखते हैं, हर तरफ यही शिकायतें मिलती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक गांव में पहुंचा जाए, हर एक ऐसे दूर दराजी कोने में भी पहुंचा जाए जहां पर नेता वोट मांगने तक के लिए नहीं जाते हैं, गुरेज करते हैं वहां जाने में भी, क्योंकि उनकी टांगे टूट जाती हैं, थक जाते हैं। कोई तो मोटे हैं, कोई तो पतले हैं, कईयों में जो है वो इतना मुझे लगता नहीं है स्टेमिना है कि वो चढ़ पाएंगे। वो अरे हमारे कुलदीप राज दुबे जी जाते हैं जिस कुलदीप राज दुबे जी की, विधायक जी की बात कर रहा हूँ, वो बुजुर्ग है, मेरे पिता सम्मान है, मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और जब कभी भी दिखते हैं तो प्रणाम भी करता हूँ। एक बार फिर से उनको ऑन कैमरा प्रणाम कर रहा हूँ। ये बास्ती गाँव गए थे वो, तब भी घोड़ा करके गए थे। अरे मैं खुद घोड़ा हूँ, मैं खुद पहाड़ चढ़ता हूँ, और ऐसे ऐसे इलाकों में भी गया हूँ जिस इलाके में नेता लोग वोट मांगने के लिए भी नहीं जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दराबी गांव, दराबी गांव एक ऐसा गांव है जिस गांव में सिर्फ और सिर्फ वहां पर इंसान ही जिंदा है, बाकी सुविधा नाम की कोई चीज नहीं। बहुत सारी परेशानी वहां पे, कुछ है ही नहीं है, नेटवर्क वहां पर नहीं है, एजुकेशन सेक्टर वहां पर नहीं है, वहां पर हेल्थ फैसिलिटी जीरो है, रोड नहीं है, टेलीकॉम कंपनी नहीं है, बिजली नहीं है, तो इससे और क्या है? क्या मंशा है? सुबह क्या खाकर घर से निकलते हो? क्योंकि रोज की आपकी वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर आती है, फलाने गांव में पहुंचे हैं, फलानी बातचीत, लोगों के मुद्दे हल हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जो मीडिया फील्ड अपनी थी वो मैंने विधानसभा चुनावों से ठीक 2-3 महीने पहले छोड़ी थी। तो उसके बाद अगर मेरी कोई मंशा होती चुनाव लड़ने की किसी पार्टी, जैसे मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, या कांग्रेस में ऐसा कोई रुचि नहीं थी। मैं फिलहाल ग्राउंड बनाना चाहता हूँ, लोगों के बीच जुड़ना चाहता हूँ। जब जनता कहेगी कि हाँ तू काबिल बन चुका है, अब मैं ईंट ईंट की तरह भट्ठे में पड़ा हुआ हूँ, इस टाइम पक रहा हूँ, जब पक जाऊंगा जनता को लगेगा कि अब करणदीप सिंह पक चुका है, अब इसे कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतारा जाए। जब जनता का आदेश होगा तब करणदीप सिंह उतर जाएगा मैदान में। अदरवाइज मैं पक्का हो रहा हूँ, दिन प्रतिदिन जो है वो लोगों के बीच जा रहा हूँ। कोई मुझे द्राबी से फोन करेगा, मैं द्राबी वालों के पास जाऊंगा। कोई मुझे हमदर पंचायत के केरला गांव से फोन करेगा, मैं वहां भी जाऊंगा। कोई मुझे कहेगा कि तू चकलवाला जाएगा, तो चकलवाला भी जाएगा। कोई मुझे कहेगा कि तू रस्कीन जाएगा, ठाकराकोट के उन दूरदराजी इलाकों में जाएगा, पनासा में जाएगा, करणदीप सिंह जाएगा। और मुझे छोटे छोटे मसले हल करवाने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि ये नए नए प्रोजेक्ट लाने में तो ये टोटली विफल रहेंगे। हम लोगों को फिलहाल लिथियम प्रोजेक्ट को लाने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए थी। जो जीते हुए विधायक है
उनको विंड पावर प्रोजेक्ट बिड्डा में लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, उनको सावलाकोट प्रोजेक्ट लाने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर बातें नहीं की जाती है असेंबली में। वहां पर एक तरफ अल्लाह हू अकबर के नारे लगते हैं, दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। इस तरीके के हालात असेंबली में कर दिए गए। असेंबली को मंदिर मस्जिद की तरह पूजा जाता है, वहां पर इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। 3 दिन हंगामा चल रहा है। देखिए, बजट सत्र को पेश किया जाना था, आम लोगों के हक हकूक के वहां पर जो है वो फैसले लिए जाने थे, लेकिन वहां पर हुआ ही कुछ नहीं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा, गंदी राजनीति की जा रही है। और गंदी राजनीति ये लोग जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुंह की खाएंगे, क्योंकि जनता को ये बेवकूफ बना देते हैं हर टाइम पर धर्म के नाम पर। धर्म खतरे में है जी, कभी कहते हैं जी मुसलमान खतरे में, कभी कहते हैं जी हिंदू खतरे में। असल में खतरे में कोई नहीं होता, असल में खतरे में इनकी कुर्सी होती है अपनी। आपने खुद ही देख लिया पिछले 10-15 सालों में क्या कुछ हो रहा है। जो नेता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विक्रम रंधावा साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ, जो के केंद्र मंत्री हैं, उनके खिलाफ जो वो हल्ला बोल देते हैं, ओपन थ्रेट देते हैं, उनके पीए को दल्ला कहा जाता है। आज उनको विधायक बने हुए भी 5-6 महीने हो चुके हैं, वो स्ट्रीमलाइन पर आ गए हैं। अब वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके गले में हाथ डलवा रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। ये क्या माजरा चल रहा है? जनता को आप लोग बेवकूफ बना रहे हो। जब आपके निजी काम नहीं होते तो आप किसी के भी खिलाफ बोलना शुरू कर जाते हो। जब आपके निजी काम निकल जाते हैं तो आप जनता को बेवकूफ बनाना फिर से शुरू कर देते हैं। गालियां भी दी गई, अनाप शनाप गालियां दी गई ऑन रिकॉर्ड, वो भी बिल्कुल बहुत गंदी गंदी गालियां दी गई। उन गालियों को सुन करके ऐसा लगता है कि ये विधायक के ये विधायक है, ये विधायक है। अगर इस प्रकार के लोग हमारे लोगों की सरपरस्ती करेंगे, मुझे नहीं लगता कि लोग कोई बेहतर उभर पाएंगे। और आज के लोग की इस देश में मुसलमान हैं, अगर मुसलमान नहीं होते तो ये बीजेपी नहीं जीत सकती। ये मेरे से आप क्लियर लिख के ले लो। बीजेपी अगर जीतती है तो वो मुसलमानों के सर पर जीतती है, क्योंकि मुसलमान है तो हिंदुओं को भड़काते हैं ना, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से। अगर टाइम में मुझे लगता है इतनी कट्टरता फैल चुकी है अपने अपने धर्म को लेकर के, और ये कट्टरता फैलाने वाले लोग बीजेपी के लोग हैं। मैं कहता हूं कि सेकुलर बनो। सेकुलर बनना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई फाइन नहीं होगा। सेकुलर सोच रखो। हाँ, अगर आपको कोई हिंदू खराब दिखता है, सेकुलर सोच के चलते भी आप उससे अपना किनारा करो। अगर आपको मुस्लिम दिखता है खराब तो आप उससे किनारा करो। एक इंसानी फर्ज तो निभा दो। पहले आप इंसानी फर्ज निभाइए, उसके बाद आप धर्म की बात करिए। इंसानियत का सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं धर्म होता है। इंसानियत का धर्म हम लोगों को निभाना चाहिए, जो निभता हुआ नहीं दिख रहा है। एक दूसरे को हम जो है वो चीता और बकरी की तरह देखते हैं। शुक्र करो कि इस देश में मुसलमान हैं, अगर मुसलमान नहीं होते तो ये बीजेपी नहीं जीत सकती। ये मेरे से आप क्लियर लिख के ले लो। बीजेपी अगर जीतती है तो वो मुसलमानों के सर पर जीतती है, क्योंकि मुसलमान है तो हिंदुओं को भड़काते हैं ना, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से। अगर मुसलमान नहीं होते तो फिर ये हिंदुओं को आपस में बांट देते, तू फलानी जात से, तू फलानी जात से है, तू शूद्र है, तू जो है वो अपर कास्ट है। इस तरीके की हरकतें जो है वो ये लोग कर देते। भी देख लीजिए, एक नेता जो है वो जाते हैं मंदिर में जाते हैं तो पीछे से जो है वो आरएसएस बीजेपी के विधायक वहां पर गंगा जल का छिड़काव करते हैं। इस तरीके की हमारी सियासत, इस तरीके की हमारी हकीकत है। आज भी भारत को जो है वो ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, और बड़ी शर्मिंदगी आती है कि ऐसे लोग जो हमारे देश में और देश के ऊपर रूल करते हैं। एक और सवाल रहेगा, हम डेली एक सोशल मीडिया आपकी एक वीडियोस देखते हैं, आप बोलते हैं भाजपा के विधायक, रियासी के विधायक ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, जबकि उनकी तरफ से कुछ उनके लोगों से भी बातचीत होती है। वो कहते हैं बने 5-6 महीने हुए, लेकिन इतनी जल्दी चमत्कार तो नहीं हो सकता, काम तो आखिर करके ही होंगे। देखिए, तो ऐसा मैं बताता हूँ, जब इनको चुनाव लड़ना होता है ना तो ये कहते हैं कि जनाब जीतने के ठीक 15 दिन के बाद हम ये काम कर देंगे। अब क्या हो गया? अब कौन सी आपके ऊपर आफत आन पड़ी है जो आप कोई काम नहीं करवा पा रहे हो? अगर मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, अगर मैं लोगों के घरों में पानी लगवा रहा हूं, मेरी टीम मेरे साथ चलती है, वो अगर हम सारे इकट्ठे होकर के लोगों के घरों में बिना पावर के पानी लगवा रहे हैं, बिजली पहुंचवा रहे हैं, लोगों के घरों में जो भी परेशानी आ रही है, मोहल्ले की गलियां नहीं बन पा रही हैं, इलाके में जो डेवलपमेंटेड काम है, जो रुके हुए थे, पेंडिंग काम थे, जैसे सूला में जो गंदगी फैली हुई थी, वो वहां पर बोल करके अधिकारियों से बात करके वो चीजें करवाई, बड़ी चीजों को में दुरुस्ती लाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं हल हुए। आप मेन एग्जाम्पल जो देख लीजिए, आप जो बारादरी रोड खराब था, कितनी बार जो है मैंने इसके ऊपर बात की और अधिकारियों को बार बार
जो है वो बोल बोल करके वहां पर तारकोल डलवाई। क्या ये जीते हुए विधायक एक फोन करके एक्सिन को ये बोल नहीं सकते थे कि यहाँ पर तारकोल डलवाओ? मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं अगर बिना पावर के काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है, तो ये तो लोग पावर में है ना। विधायक के कुछ खास लोगों ने एक बार बातचीत में हमसे भी ये कहा था कि करणदीप जो है वो सर्च करता है कि कहाँ पे ये काम होने वाला है, उसे ठीक 1-2 दिन पहले जाकर जो है उसका पूरा मुआयना करता है, उस पर वीडियो बनाता है और अगले दिन वो काम करता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये अगर उनका दिमाग इतना चल रहा है कि करणदीप सिंह सर्च करता है, तो आप भी करिए ना सर्च। आपके पास भगवान ने आपको दिमाग नहीं दिया है, आपके पास इतना सहन शक्ति नहीं। क्रेडिट नहीं लेना चाहते हम किसी का। अरे लीजिए ना, तो फिर जलन क्यों हो रही है? अगर करणदीप सिंह क्रेडिट ले रहा है तो आपको जलन नहीं होनी चाहिए। अगर करणदीप सिंह क्रेडिट ले रहा है, करणदीप सिंह के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि जो मुझे बता देंगे कि हम जनाब वो काम करने के लिए जा रहे हैं। अरे पुलिस आपकी है, एडमिनिस्ट्रेटर आपके हैं, तो करणदीप सिंह का क्या है? कांग्रेसियों को तो आप ऐसे भी देख करके राजी नहीं हो, तो मेरा कौन सा ऐसा कोई मेरा रिश्तेदार जो है वो डीसी लगा हुआ है या एडीसी लगा हुआ है या कोई पुलिस में एसएसपी या डीएसपी लगा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनसे बनता कुछ नहीं है, और दूसरों का जो लोग दूसरे बना रहे हैं उनका ये देख नहीं पाते। यही तो जेलसी आज दिन तक हमें डिमोशन दे के रखी हुई है। ये कहने की कुल मिलाकर के इनकी फ्रस्ट्रेशन है, इनसे बनता कुछ नहीं है और बनता हुआ देख भी नहीं सकते हैं ये लोग। आपको क्या लगता है कि अभी कुछ चीजें पेंडिंग है जो होना सबसे पहले रियासी में जरूरी है? कुछ ऐसे काम जो है आप विधायक साहब को सजेस्ट करना चाहेंगे एज ए नेता, कि आप उम्मीद करते हैं कि उनसे वो होने जरूरी है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप रियासी में नशा बंद करवाइए। जो उन्होंने एक प्रमुख मुद्दा जो था वो उठाया था उन्होंने, हाँ, उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, जब उन्होंने जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में अपने जलसे में आए लोगों को संबोधित किया था कि आप लोग मुझे वोट दें, मैं चिट्टा रियासी से खत्म करूंगा। और छोटे छोटे बच्चे जो यही डायलॉग था, छोटे छोटे बच्चे जो चिट्टे की लत में लग रहे हैं, सबसे पहले मैं चिट्टे को खत्म करूंगा, आप मुझे वोट दे दीजिए। माँ बाप बहन भाइयों ने सबने वोट दिए, जिनके परिवार के लोग चिट्टे में अडक्ट हुए थे उन लोगों ने वोट दिए। और जो नस्ल आने वाली जो हमारी जो नई पीढ़ी है, उन्होंने भी अपने माँ बाप को कहा कि हाँ, हमने वोट जो है कुलदीप राज दुबे जी को देने। वोट ले लिए, सब कुछ हो गया। आज वो वीडियो भी डिलीट हो गई है, उनके सोशल मीडिया हैंडल से वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। अच्छा। और आज आपने देखा जम्मू में आज कितनी ज्यादा वीडियो जो वायरल हुई है, रियासी के एक नौजवान की। इतना अच्छा बेहतरीन लड़का था वो, उसके समझाने से 10-100 लड़के समझते थे कोई टाइम। वो इतना बेहतरीन लड़का था, लेकिन ना जाने वो ऐसी कौन सी गलत संगत में पड़ा और वो चिट्टा जो है वो लेना, कंज्यूम करना शुरू कर गया। और आज जो है वो चोरी इल्जाम नहीं, चोरी की उसने खुद भी माना है ऑन कैमरा। और ये चीजें हमें देख करके क्या लगता है कि वो नशे के लिए करता है? बिल्कुल नशे के लिए करता है, अच्छे खानदान से है, दुख लगता है। और वो जैसे ही बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार ने अपने साथ साथ ऐसी बर्बादी हमारे युवाओं के लिए लाई। आज जम्मू कश्मीर के हर मोहल्ले में आपको चटेरी लड़का दिखेगा, अब लड़कियां भी दिखना शुरू हो चुकी हैं। आज का इंसिडेंट देख लें, हमें खुद दुख लग रहा है। पूरे रियासी की बदनामी हो रही है कि रियासी का लड़का है, रियासी का लड़का है। हाँ। आज मुझे बता दें कि अगर रियासी के लड़के की, रियासी का अगर आज नाम चला है, तो कहीं ना कहीं एक हम लोगों के लिए एक सोच का विषय बन जाता है कि हम लोगों को किस चीज के ऊपर बैटर करने की जरूरत है। नशा सबसे पहले खत्म किया जाए और यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मजबूती लाई जाए, जो आपने सवाल किया था। और तीसरी चीज, यहाँ पर जो 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्टों को हरी झंडी दिखाई जाए। विंड पावर प्रोजेक्ट, सावलाकोट प्रोजेक्ट और लिथियम प्रोजेक्ट। इन तीनों चीजों के चलने से हमारे रियासी में बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रोजगार हर एक बच्चा कमा पाएगा, वेल एजुकेटेड बच्चा रोजगार कमा पाएगा, और हम लोगों को सरकारी नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उल्टा बाहरी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन